हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में क्लास 12 के बालाजी प्रकाशन के कुछ क्वेश्चंस हमने उठाए हैं ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज आपकी है 9.1 और उसका पहला क्वेश्चन दिया गया है, इफ sin थीटा इज इक्वल टू 3/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आप जानते हैं कि sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा इज इक्वल टू 3/5। इसको हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, tan की। तो यहाँ पर हम लोग थ्योरम लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस ने हमें बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री में जो आपका एंगल यूज किया जाता है वो एंगल यूज किया जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हाइपोटेनियस दिया गया है 5 और परपेंडिकुलर दिया गया है 3। तो हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस की वैल्यू आपको 5 दी गई है, तो 5 का स्क्वायर परपेंडिकुलर 3 दिया गया है, 3 का स्क्वायर आपको बेस निकालना है। तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस में 9 यानी बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो बेस इज इक्वल टू √16। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 4 लिख सकते हैं। वैल्यू किसकी निकालनी है आपको, वैल्यू निकालनी है आपको tan थीटा की। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 3 और बेस की वैल्यू कितनी है 4। तो आपको sin की वैल्यू दी गई थी और निकालना क्या करता है, तो हमने किया क्या, यहाँ पर sin का रेशियो वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पर ट्रायंगल आप जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल यूज किया जाता है, पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया भी है। थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हमने वैल्यूज रख दी, यहाँ से बेस निकाला, बेस कितना है 4। आप जानते हैं कि 3 4 5 का ट्रिपलेट भी होता है, तो अगर 3 और 5 दिया गया है तो बेस कितना होगा 4 होगा। ठीक है, यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू निकाली tan की, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 निकाल दी और बेस कितना निकला 4 वैल्यू रख दी। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। अब एक्सरसाइज का हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज का देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि cos थीटा इज इक्वल टू यहाँ cos की वैल्यू दी गई है, cos की वैल्यू कितनी दी गई है 1/3। cos थीटा इज इक्वल टू 1/3। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको निकालना है sin। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, sin। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, sin निकालना है। तो इस बारी आपको दिया गया है cos दिया गया है, ठीक, cos दिया गया है, थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं। cos दिया गया है, तो cos की वैल्यू कितनी दी गई है 1/3। cos थीटा इज इक्वल टू दिया गया है 1/3। cos का रेशियो क्या होता है, cos का रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यानी बेस की वैल्यू कितनी दी गई, आपको 1 दी गई और हाइपोटेनियस की वैल्यू आपको 3 दी गई। तो क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो आप यहां पर वैल्यू रख दीजिए, यानी हाइपोटेनियस की वैल्यू 3 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपको निकालना है, बेस की वैल्यू आपको 1 दी गई। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, इसको डेरिवेटिव लीजिए 1 हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू 8। सो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू √8। √8 को हम लिख सकते हैं 2 √2। कैसे लिखा जा सकता है, जैसे √8 लिखा है, तो इसको आप तोड़ दीजिए 4 × 2 में। 4 का स्क्वायर √2 होता है, √2 फंसा रहेगा, इसमें कितना आ जाएगा 2 √2। ठीक है, हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, sin की वैल्यू निकालनी है। sin थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू अभी आपने निकाली 2 √2 और अपॉन में हाइपोटेनियस कितना दिया गया है, हाइपोटेनियस दिया गया है 3। ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन में cos की रेशियो दिया गया था, cos का रेशियो 1/3 दिया गया था और हमको वैल्यू किसकी निकालनी थी, sin की वैल्यू निकालनी थी। तो cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस से हमने इसकी तीसरी वैल्यू परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल दी, किस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। कर्ल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको हमने सॉल्व कर लिया। यहाँ परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ रही है, √8। √8 को क्या लिख सकते हैं 2 √2। यहां से cos का रेशियो दिया गया था, sin निकालना, तो sin का रेशियो कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। बड़े आराम से हमने इसकी वैल्यू निकाल दी।
अब एक्सरसाइज का हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे बेटा, बालाजी प्रकाशन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसका तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इसका क्या है, थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है, थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया गया है cosec थीटा की वैल्यू दी गई है। क्या दिया गया, इफ cosec थीटा इज इक्वल टू, cosec थीटा इज इक्वल टू 2 राइट 3/5, 2 सही 3/5, तो यहाँ वैल्यू आपको किसकी निकालनी है, यहाँ वैल्यू आपको निकालनी है tan थीटा एंड cos थीटा की, tan थीटा एंड cos थीटा की आपको वैल्यू इस बार निकालनी है। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, cosec थीटा की वैल्यू 2 राइट 3/5 दिया गया है, आपको वैल्यू निकालनी है tan और cos की। तो कैसे इसको लिख सकते हैं, cosec थीटा इज इक्वल टू 2 राइट 3/5, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया गया है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कौन सा फ्रैक्शन बनाएंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए हम इसका इससे गुणा कर देंगे, 5 2 10 10 में 3 ऐड कर दो तो 13/5, इसका इससे गुणा हो जाता है और जो ऊपर लिखा रहता है वो इसमें जुड़ जाता है। तो cosec की वैल्यू कितनी आ गई, 13/5। cosec किसका रेसिप्रोकल होता है, sin का रेसिप्रोकल होता है। sin की वैल्यू, sin का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसको हम लिख सकते हैं हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, यहाँ हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई, और परपेंडिकुलर की वैल्यू आपकी कितनी है, 5। तो हमको क्या निकालना, बेस निकालना है। आप जानते हैं कि अगर पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करेंगे तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, सो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस की वैल्यू आप जब निकालेंगे तो हाइपोटेनियस 13 दिया गया, 13 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर 5, 5 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 13 का स्क्वायर कितना होगा बच्चा, 169 माइनस में 5 का स्क्वायर 25, सो बेस इज इक्वल टू हो जाएगा 124 रूट में, और बेस की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 12। अब बेस की वैल्यू आ गई 12, हमको निकालना क्या है, tan और cos, तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और cos थीटा को हम लोग लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपने कितना निकाला है, परपेंडिकुलर है 5, बेस आपने 12 निकाला है। cos थीटा इज इक्वल टू कितना है, बेस आपको 12 दिया गया और हाइपोटेन्यूज कितना दिया गया, 30। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन हो गया, हमको tan और cos की वैल्यू निकालनी थी। क्वेश्चन क्या था, इफ cosec थीटा इज इक्वल टू 2 राइट 3/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan एंड cos। तो हमने क्या किया, cosec थीटा मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया गया था, मिक्स्ड को हमने कन्वर्ट कर दिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, 5 से 2 का मल्टीप्लाई और 3 ऐड कर दिया, 13/5 हो गया। cosec जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है sin का, अगर sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो cosec थीटा इज इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। यहां पर हमने राइट एंगल ट्रायंगल का सहारा लिया, आप जानते हैं इसमें कौन सी थ्योरम लगती है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हमको बेस की वैल्यू निकालनी थी, सो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस की वैल्यू निकाल दी, बेस इज इक्वल टू आ गया 12, इसके बाद हमने tan और cos की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, अब एक्सरसाइज में हम लोग फोर्थ क्वेश्चन बेटा देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फोर्थ क्वेश्चन में sec थीटा की वैल्यू दी गई है। इस बार आपको फोर्थ क्वेश्चन में एक्सरसाइज में sec थीटा की वैल्यू दी गई है, sec थीटा इज इक्वल टू दिया गया है 2, sec थीटा इज इक्वल टू 2 दिया गया, और हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, हमको वैल्यू निकालनी है cot की। किसकी वैल्यू निकालनी है, cot की वैल्यू निकालनी, cot थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे देखेंगे, तो sec रेसिप्रोकल किसका होता है, sec रेसिप्रोकल होता है cos का। किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का रेसिप्रोकल होता है, sec रेसिप्रोकल होता है cos का। तो sec होता है cos का रेसिप्रोकल होता है, तो हम यहां पर इसको उठा देंगे, वैल्यू कितनी होगी, sec थीटा इज इक्वल टू आपको 2 दिया गया है ना। इस क्वेश्चन को हम दो प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यू चार्ट में sec की वैल्यू 2 जो है वो sec में होता है। ठीक है, 2 sec में होता है, जैसे आप जानते हैं cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, उसी प्रकार से sec 60 cos का रेसिप्रोकल होगा cos 60 का, तो वहां कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इसको हम क्या लिख सकते हैं, sec थीटा इज इक्वल टू 2 लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं sec 60, क्योंकि cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो sec 60 की वैल्यू कितनी होगी 2, क्योंकि sec और cos में रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। तो यहां से अगर हम इसका कंपैरिजन कर दें, क्योंकि दोनों तरफ हमने जो ऑपरेटर ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर क्या कर दिया, सेम कर दिया, इधर भी sec है और इधर भी sec, तो
अगर इसका हम कंपेरिजन करते हैं ऑन कंपेयरिंग, तो थीटा की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 60 डिग्री निकल जाएगी। अगर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है तो हमको कौन कौन सी वैल्यू निकालनी है, हमको इसमें वैल्यू निकालनी है cot थीटा की वैल्यू आप रख दीजिए, यानी यहाँ कितना आ जाएगा cos 60, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, ठीक है। तो ये इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। cos 60 की वैल्यू 1/√3 होती है, ठीक है ना, इसको सही कर लीजिएगा, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 ना, यहाँ से मिस्टेक हो गया था, cos 60 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा कैसे क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर सेक की वैल्यू, ये जो वैल्यू दी गई थी वो सेक में थी, तो हमने यहाँ एज एंगल इसका यूज कर दिया, ठीक है। ऐसे ही वीडियोस प्रोवाइड करते रहेंगे। आने वाली क्लासेस में एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस लगा के पेस्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।